हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम पाठ चौथा देहात और शहर देखेंगे, जिसके लेखक अभिषेक पांडेय है। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और मैं ये तीसरे और चौथे दोनों पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, स्वाध्याय हैं, वह नेक्स्ट वीडियो में एक साथ दूँगी। तो चलिए अब हम ये लेसन देखते हैं, देहात और शहर। एक्चुअल में ये जो लेसन है देहात और शहर, इसमें देहात और शहर की स्थितियों के बारे में बताया गया है कि देहात मतलब गांव में किस तरह की स्थिति है और शहर में किस तरह की स्थिति है। तो लेखक ने जो है ना एक पत्र के माध्यम से हमें उनकी स्थितियां समझाई है। अभिषेक पांडेय, उनका परिचय देखिए। जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय दिया है कि समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। ये जो दो हमको पत्र दिए हैं ना, एक देहात और एक शहर के लिए, तो इसमें उन्होंने देहात और शहर के सुख दुख और बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी कठिनाइयाँ क्या क्या हैं और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं, वह सब उन्होंने इस पत्र में हमें बताया है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं। यहाँ देखिए, दिनांक दी है 1 अगस्त 2017 और यहाँ पर संबोधित किया गया है प्रिय मित्र शहर। इससे हमें समझ में आता है कि यह पत्र कौन लिख रहा है। देहात लिख रहा है, गांव लिख रहा है। तो किसको लिख रहा है? अपने मित्र शहर को। किसको लिख रहा है? अपने मित्र शहर को लिख रहा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। देखिए कितना अच्छा बताया है कि शायद उन्होंने दूरध्वनि पर मतलब टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें देहात बता रहा है शहर को कि कल तुमसे बात हुई थी, तब तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा था। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बहुत सारी बातें हम दूरध्वनि पर मतलब हम फ़ोन पर नहीं कर सकते, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, है ना। तो सोचा पत्र ही लिखूँ, अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊँ। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि चलिए मैं अच्छी बातें तुमसे साझा करता हूँ, मतलब तुम्हारे साथ बांटता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति मतलब अभी मोबाइल सेवा जो है वह और इंटरनेट सेवा जो है वह, मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। अब गांव में भी क्या हो गया है, सभी के पास मोबाइल आ गए हैं। इंटरनेट जो कनेक्शन है वो बहुत सारे लोगों को मिल चुका है और जो है मोबाइल पे ही उन्हें बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच रही है। कौन सी परियोजना चलाई है उन्होंने? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। क्योंकि हमारा गांव अगर स्वच्छ रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। गांव क्या समझा रहा है कि ग्रामजन मतलब गांव के जो लोग हैं वह पढ़ाई लिखाई की तरफ, अपने स्वास्थ्य की हेल्थ की तरफ, रोजगार की तरफ, खेती के नवीन औजारों, इन सब के बारे में जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हमको मालूम है कि पहले देहातों में बहुत ख़राब स्थिति थी, वहाँ शौचालय नाम को भी नहीं रहते थे, लेकिन अब घर घर में शौचालय वाली सुविधा उपलब्ध हो गई है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कहीं कहीं गाँव में आज भी पानी की जो पीने के पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। लोगों को बहुत दूर दूर से पानी भरकर लाना होता है।
मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। अभी यहाँ पर गांव क्या बताता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, जैसे पानी भरने की असुविधा है। विद्यालय तो है, स्कूल तो है, लेकिन जैसी सुविधाएं चाहिए वैसी वहाँ पर नहीं है। महाविद्यालय मतलब कॉलेजेस जो हैं वो बहुत दूर हैं गांव से। और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। और गांव शहर से कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी तकनीकें हैं। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती हैं। हमें पता है कि शहर में क्या होता है, अच्छी अच्छी तकनीकों की वजह से बहुत सारा विकास होता है। इसकी वजह से गांव क्या कहता है कि तुम दिन रात अपनी तरक्की कर रहे हो, तुम बहुत सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन हैं तुम्हारे पास, मतलब वाहनों की कमी नहीं है। और सड़कें भी चौड़ी चौड़ी हैं। शॉपिंग मॉल भी बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और 24 घंटे तुम्हें बिजली की सुविधा उपलब्ध रहती है, इसलिए तुम बहुत सुखी हो। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही है। गांव क्या कहते हैं कि पहले हमारे गांव में हरियाली ही हरियाली रहती थी, क्योंकि खेती बहुत उन्नत स्वरूप में होती थी, यानी सभी लोग खेती की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यानी आज गांव में बहुत स्थिति खराब होती जा रही है। लोग एक ही गुट, अपने अपने अलग अलग गुट बना ले रहे हैं। अगर तकनीकें मिल भी रही हैं तो उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। यानी अशिक्षा बहुत, अभी भी बहुत सारी जगह वहाँ गांव में हमें देखने को मिलती है। या तो बहुत कम पढ़ते हैं लोग, या तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और काम धंधा जो है वो गाँव में नहीं मिल पा रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और लोग क्या करते हैं कि रोजगार के तलाश में शहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से गांव में खेत में काम करने के लिए मजदूर भी उपलब्ध नहीं होते। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। गांव क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारी तुम्हारे पास बहुत सारी सुविधाएं, इसलिए लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। देखिए गांव में आज भी स्थिति बहुत ख़राब है। अगर स्वास्थ्य केंद्र बन भी जाता है तो वहाँ डॉक्टर्स के पते नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार मरीजों को बहुत बुरी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। अब गांव बहुत परेशान है, कहता है कि मेरे पास इतनी परेशानी है कि जो मरीज हैं, डॉक्टर नहीं होने के कारण, स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को ठीक से दवाई भी नहीं मिल पाती है, और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा परिवार टूट रहा है। अब बताओ मैं क्या करूँ। ऐसा वो किससे पूछ रहे हैं? अपने मित्र शहर से। और पत्र समाप्त करते हुए वो लिखता है, तुम्हारा मित्र देहात। अब देखिए देहात को मित्र शहर क्या पत्र लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 2017 को कौन लिख रहा है पत्र? शहर लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अपने मित्र देहात। देहात मतलब गांव। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। देखो शहर कितना अच्छा संबोधित करते हुए लिख रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि वो पत्र कब लिख रहा है? 15 अगस्त के दिन। उस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस हम अपने देश में मनाते हैं, इसलिए वह उसके बारे में बधाई दे रहा है।
और कह रहा है कि तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। और परिवर्तन करना ही प्रकृति का, सृष्टि का मतलब प्रकृति का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। देखो धीरे धीरे तो स्थिति बदल रही है और धीरे धीरे चलते जाएगा तो बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अब धीरे धीरे करके तुम भी विकास की तरफ बढ़ रहे हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यहाँ शहर देहात को समझा रहा है कि देखो अगर हम धीरे धीरे परिवर्तन करते जाएंगे तो अच्छी तरह से विकसित होंगे। कोई भी काम हमें धीरे धीरे मन लगाकर करना पड़ेगा और धीरे करने से ही सब कुछ होगा। उसी तरह जैसे कि माली अपना बगीचा है उसे वो हमेशा रोज़ रोज़ सींचता है पानी से, तब जाकर एक अच्छी सी जब ऋतु आती है, जब फूल पत्तियाँ अपने सुंदर रूप में होती हैं, तब जाकर वो बगीचा फलता और फूलता है। कब? जब धीरे धीरे माली उस बगीचे को सींचता है। उसी तरह तुम भी तरक्की करोगे। ऐसा कौन समझाता है? शहर देहात को समझाता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ खुशी हैं। चिराग तले अंधेरा है। बहुत सारे गांव वाले यह सोचकर शहर की तरफ जाते हैं कि चलो हमें अच्छा रोज़गार मिलेगा, वहाँ हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शहर में इतनी भीड़ भाड़ बढ़ गई है कि यहाँ आकर भी वो लोग बहुत परेशान होते हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर कहता है मुझे मालूम है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, गांव से चले आते हैं, लेकिन इस बढ़ती हुई भीड़ के कारण उनकी जो स्थिति है वह और भी ख़राब होती जा रही है, जिससे कि शहर बहुत परेशान है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। वो समझा है कि कई बार लोग गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं, लेकिन शहर की स्थिति को देखने के बाद वो अभी घबरा जाते हैं और पछताने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। शहर क्या कहता है देहात को कि मेरी तो इच्छा है कि तुम अपने गांव के लोगों को अपना महत्व समझाओ और छोटा परिवार सुखी परिवार है, यह भावना भी उन लोगों में जागृत करो। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। अब ऐसा नहीं है कि गांव में हम यह सब सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते, लेकिन गांव के लोग जो हैं अशिक्षा और कम पढ़े लिखे होने के कारण यह सब कर नहीं पाते। तो शहर बोलता है देहात को कि तुम इन्हें शिक्षा का महत्व समझाओ और इन चीज़ों की तरफ, कंप्यूटर है या फिर आधुनिक जो साधन है उनकी तरफ उनका ध्यान खींचो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। अब हम देखते हैं कि गांव के बच्चे जो रहते हैं ना, वो खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्वस्थ होते हैं। इसलिए शहर समझा रहा है कि दौड़ना है, तैरना है, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, यह तो गाँव के बच्चों का बाएँ हाथ का खेल है ना। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गाँव से ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो खिलाड़ी आज जो हमारे देश का नाम ऊँचा कर रहे हैं वो बहुत सारे गांव से ही आए हुए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी। इसलिए शहर गांव को समझा रहा है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें इन सब चीज़ों का महत्व समझाओ। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गाँव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयास करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। लेकिन वो देहात जो है उसको यह शहर समझा रहा है कि देखो तुम्हें उन्हें बहुत अच्छी तरह से शिक्षा की ओर ले जाना है और जिससे कि जो अशिक्षा है, आबादी है, गरीबी है, ये सब समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएं। मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं।
देखिए शहर गांव को क्या समझा रहा है कि तुम उन्हें सहकारिता की भावना मतलब कोऑपरेशन की भावना से समझाओ, ताकि जब एक दूसरे को वो लोग कोऑपरेट करेंगे, सहकार करेंगे, तो एक छोटे छोटे व्यवसाय खड़े होंगे। और फिर जो खेती पर आधारित उद्योग हैं, जैसे फलोत्पादन है, औषधीय वनस्पति की खेती करना है, पशुपालन है, ऐसे उद्योग जो हैं वह विकसित होंगे। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लापों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। क्या कहता है शहर गांव को, कहता है कि तुम्हारे यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध है, और वहाँ पर बहुत सारे जो नैसर्गिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर हैं। खुला खुला परिसर है, धुआं नहीं है, वाहन ज़्यादा नहीं है, हरे भरे पेड़ हैं, हरियाली है सब, और इसलिए सभी लोग स्वस्थ हैं। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज की दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। गांव से शहर कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ की सुबह और शाम भी बहुत सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि रात में और सुबह में जो है ताज़ी ताज़ी हवा रहती है, ताज़ा ताज़ा प्रकाश मिलता है लोगों को, जिससे सबको ही स्वस्थ रहते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल और दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। शहर कहता है कि हमारे यहाँ तो जंगल है, लेकिन काहे के जंगल हैं? इमारतों के, और जिसकी वजह से खुला आसमान भी नहीं दिखाई देता और न ही मैदान दिखाई देता है। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। देखिए वो शहर गांव को समझा रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ तहसील हैं, और जो आजू बाजू के जो गांव हैं वो सब मिलकर सहकारिता की भावना से और अपने अपने एक एक जनप्रतिनिधि को एकत्रित करके उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी लोगों में काम की भावनाओं को, कार्य करने की भावनाओं को जगाएं, जिससे कि अच्छे व्यवसाय उपलब्ध हो सकें और अच्छे काम भी कर सकें, जिससे सबकी तरक्की हो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि सब अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वही हमारे आशा का स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। अब समझाकर क्या कह रहा है शहर कि उचित मार्गदर्शन, अच्छा गाइडेंस अगर आप अपने लोगों को दोगे तो वह भी बहुत अच्छी तरह से तरक्की करेंगे। तुम्हारा अपना शहर। कौन पत्र लिख रहा है? शहर, इसलिए वह आखिरी में लिख रहे हैं तुम्हारा अपना शहर। बहुत सुंदर बातें हैं गांव और शहर के बारे में। तो यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसके और इसके पहले के जो प्रश्नोत्तर है, पहले पाठ के प्रश्नोत्तर, मैं वह सब एक साथ वीडियो में आपको शेयर करूँगी।